करना है सर। हाँ जी, हाँ, कराओ। लेकिन कोशिश करो, यदि कैमरा ऑन कर रहे हो ना, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। थोड़ा सा एक हाँ, अलग जगह बैठा था सर, 5 मिनट बाद ऑन करूंगा सर। तब फिर आप प्रेयर करा दीजिए। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा समय होगा, प्रेयर करा दो, कोई बात करा सकता हूँ, चलिए सर मैं कराता हूँ सर फिर, है ना। नहीं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में है। पहले हम 3 बार ओमकार करते हैं। एक सामान्य सांस लें और छोड़ दें। ओमकार के लिए सांस लें और एक साथ ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए सांस लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य योपाकरोतं पतञ्जलिं प्राञ्जलिं तोष्मि। ओम शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और पूरे शरीर पे लगाएं और उस ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे जब भी आपकी इच्छा हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से वॉइस ब्रेक हो रही थी काफी। चलिए अच्छा, आप दिक्कत हो अपने रही थी क्या सर? इससे वीडियो ऑफ कर रहा था सर मैं। अभी आवाज आ रही है शायद। ठीक है नहीं, सर। वो उस समय प्रेयर के समय ना थोड़ा ब्रेक हो रही थी आवाज, नेटवर्क की वजह से। चलिए, कोई बात नहीं। अभी माइक म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग पातंजलि योग सूत्र का साधन पाद पढ़ रहे हैं अभी। और साधन पाद में सबसे पहले सूत्र में ही हमने क्रिया योग को जाना कि क्रिया योग क्या है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है? भैया। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? कोई वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, अच्छी आ रही है। थैंक यू। तो हमने साधन पाद के पहले ही सूत्र में किसको देखा? क्रिया योग को। क्रिया योग को समझा कि क्रिया योग क्या है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन साधनों का मेल या तीन साधनों का संगम क्रिया योग कहा जाता है। तो आप से यदि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग क्या है, तो आप कहोगे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। हमने तप को समझ लिया था कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, यानी हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी एवं जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनमें से जो भी आश्रम में चल रही है। एक्चुअली 100 साल की उम्र व्यक्ति की बताई गई है और 100 साल की एज के अकॉर्डिंग 4 आश्रम 25-25 साल के डिवाइड किए गए हैं। जन्म से 25 साल तक की उम्र को
ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। और उसके बाद जो 26 से 50 साल की उम्र या फिर 25 से बाद की जो भी उम्र है और 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 साल तक की उम्र को वानप्रस्थ तथा 75 से 100 साल तक की उम्र के दौरान को हम संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं। तो जो साधक है, जो जिस स्थिति में है, जिस आश्रम में है और जिस वर्ण का है, वर्ण अर्थात ब्राह्मण है वो, या क्षत्रिय है, या वैश्य या शूद्र है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये जो आधुनिक समय में हमने जातियां बना रखी हैं, उसके अनुसार नहीं, हर एक का एक ज्योतिष के अनुसार एक वर्ण होता है, वो ज्योतिषी वर्ण के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन पे इफेक्ट वे ही तत्व डालते हैं जो उसके ज्योतिष के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि उसके मुंह बोले या जो उसको समाज से मिले, परिवार से मिले, उनका इफेक्ट उतना नहीं होता जितना कि ज्योतिष के आधार पर होता है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो साधक ब्राह्मण वर्ण में पैदा होगा, उसका कर्तव्य होगा और उसके कर्म ज्यादातर उस तरफ जाएंगे कि वह ज्ञान का अर्जन करे और ज्ञान को दूसरों को बांटे। तो इसी आधार पे जो अपने कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, हम ये कहें, उनको पालन करते वक्त बहुत सारी समस्याएं आती हैं हर व्यक्ति को, उन समस्याओं को सहर्ष सहन करते रहना तप कहा गया है। ठीक है, हमने तप का रूप इस तरीके से देख लिया था। अब स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो स्वाध्याय के दो अर्थ लिए गए थे। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्व मतलब होता है अपना, अध्याय मतलब अध्ययन या चिंतन, अपने बारे में अध्ययन या अपने बारे में चिंतन। अपने बारे में अध्ययन या चिंतन से तात्पर्य देखा था कि अपनी अच्छाइयां और बुराइयां को जानना या उनके बारे में अध्ययन करते रहना, मैं कौन हूं, अपने स्वरूप के विषय में अध्ययन करते रहना, ये स्वाध्याय है। और उसके साथ साथ इसका एक दूसरा अर्थ लिया गया था कि जो हमारे वेद शास्त्र, जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, न कि कोई ऐसे मुंह बोले या किंवदंतियां, ऐसी वैसी कथाएं किसी से सुन ली, ऐसी नहीं, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, मुख्य रूप से वेदास आते हैं हमारे उनमें, फिर उपनिषद और दर्शन आदि, ये जो ऑथेंटिक भांति वाङ्मय में जो आते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, और उसके साथ साथ एक वर्ड और रख दिया गया है, ऐसे महा विद्वानों का या महापुरुषों के लेख जिन्होंने लिखे हैं, उन्हें भी इस स्वाध्याय के अंतर्गत रखा गया है। उनको पढ़ते रहना या उनको अपने जीवन में केवल पढ़ के रह छोड़ देना नहीं, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान को हमने देखा था कि ईश्वर शरणापन्न हो जाना, ईश्वर की शरणागति, अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा के सुपुर्द कर देना, हैंड ओवर कर देना। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो, करने वाले करवाने वाले सब कुछ आप हो। ये हमारे भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, इमोशनल रूप से इतना भावुक हो जाना साधक का कि जो कुछ भी है सिर्फ तू है, हर क्षण हर पल उसकी लीला, उसके स्वरूप में रमण करना, उसका ध्यान करते रहना, किसका, ईश्वर का, उसका मतलब ईश्वर का। ठीक है, इस चीज को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। तो इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया है, क्रिया योग। अब बात आती है कि क्रिया योग को अगले सूत्र में हमने देखा था, क्रिया योग का इसका फल क्या है कि यदि जो भी क्रिया योग को फॉलो करेगा उसमें समाधि भावनार्थ, उसकी समाधि की सिद्धि करने वाला होगा, यानी जो फॉलो करेगा उसकी समाधि की सिद्धि होगी, और उसके साथ साथ जो उसके क्लेश हैं, क्लेश आगे बताए जाएंगे तीसरे नंबर के सूत्र में, अविद्या अस्मिता आदि जो क्लेश है वो तनु हो जाएंगे। तनु से तात्पर्य क्षीण हो जाएंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, खींच ली जाएगी।
किसकी? क्लेश की। और क्लेश वे हैं जिनके कारण से व्यक्ति को दुख होता है सदैव। मानव या साधक सदैव इस संसार जगत में फंसा रहता है इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो इनको, इनकी शक्ति कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि कोई दूसरी शक्ति उठेगी, और दूसरी शक्ति जो उठेगी वो हमें आध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगी। तो ये जो बेनिफिट होगा, ये किसका बेनिफिट होगा? क्रिया योग का। अगले सूत्र में अब बताते हैं कि जो तनु होंगे क्लेश, वो क्लेश कौन कौन से हैं। तो उसमें कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये जो पंच क्लेश, ये जो 5 हैं वे क्लेश हैं। यानी ये क्या है? क्लेश, जो व्यक्ति को संसार चक्र में फंसाए रखते हैं, या जो दुख का कारण है। व्यक्ति को जो दुख होता है, कष्ट होता है, इन्हीं के कारण होता है। अब एक चीज और बता दी जाए यहाँ पे कि अविद्या यानी कि अज्ञानता जो है, इन बाकी शेष जो अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये चारों की जननी है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, अविद्या माता है तो ये चारों इसकी बेटियां हैं। ठीक है, तो अब जो इन चारों का, या बेटियां किस अवस्था में पाई जाती हैं, या फिर ये कह दें कि अविद्या की ये 4 हाथ हैं, तो इसके जो हाथ हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, वह सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखा था कि वे प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में पाए जाते हैं। प्रसुप्त से हमने देखा था कि इन क्लेशों की वह अवस्था जिस समय ये क्लेश जो है अपने स्वरूप में वहां उपस्थित तो होते हैं, लेकिन क्या होता है उस समय ये सोई हुई अवस्था में होती हैं। ठीक है, इस वाले सूत्र से आप देखोगे, इस वाले से तो कहा जाता है कि चित्त में विद्यमान तो हैं लेकिन वह अपना कार्य नहीं करते हैं, उपस्थित हैं वो। अब जैसे कोई व्यक्ति कमरे में है और वो सोया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कमरा खाली है या कमरे में कोई नहीं है। भाई कमरे में कोई है लेकिन सोया हुआ है, यही तो कहा जाएगा। अब एक कमरा है कि उसमें शोर हो रहा है और एक में शोर नहीं हो रहा है। जिसमें सो रहा है व्यक्ति उसमें कोई शोर नहीं है, और जिसमें एक जागा हुआ है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो क्या कहोगे आपके, उस कमरे में व्यक्ति है, इस कमरे में व्यक्ति नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते। हम कहेंगे भाई व्यक्ति तो है लेकिन इस कमरे का व्यक्ति जो है वो सोया हुआ है, या अपनी अवस्था में या उस रूप में स्थित नहीं है, और उस कमरे का व्यक्ति जागा हुआ है, वो अपना कार्य कर रहा है। ऐसे ही तो बोला जाएगा। तो प्रसुप्त अवस्था वह है कि चित्त में वह क्लेश विद्यमान तो है लेकिन अपना कार्य नहीं कर रही, तो उस अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। तो अगली अवस्था तनु अवस्था किसे कहा जा सकता, कहा कहते हैं? तो तनु से मतलब हमने देखा था कि किसी क्लेश का या किसी का बल को क्षीण कर देना, यानी जिसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कम कर देना, वो तनु अवस्था कही जाती है। जैसे नॉर्मली यदि हम मृत्यु के भय की बात करें, तो मृत्यु का भय जो योग साधक होते हैं, जो अच्छी साधना कर रहे होते हैं उनमें, तथा जो साधारण पुरुष होते हैं उनमें, दोनों में ही अंतर होता है। जो मृत्यु को डर किसको ज्यादा लगता है? किसे ज्यादा लगेगा मृत्यु का डर? साधारण को। साधारण को। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने उस क्लेश को तनु नहीं किया है। और जो योग साधक है उसे मृत्यु का भय, ऐसी बात तो नहीं है कि उसे बिल्कुल ही नहीं लगेगा, लेकिन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वह उस क्लेश को तनु कर चुका है, वह ज्ञान को हासिल करने लगा पड़ा है, वह इस बात को जानता है कि मरना तो सभी को है, ये तो विधि का विधान है, एक ना एक दिन सभी को मरना है।
तो इस बात का भय या चिंता कैसी करनी, तो वो इस बात को समझ जाता है। लेकिन साधारण मनुष्य जो है उसका ज्ञान का स्तर वहां तक नहीं होता। तो इस अवस्था को तनु अवस्था कहा गया है। और विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था जो थी, तो विच्छिन्न अवस्था से तात्पर्य, उसे समझने से पहले उदार अवस्था को समझे हम। तो उदार अवस्था वो है कि जिस समय जो क्लेश अपनी पूरी तरह कार्यरत हो, पूरी तरह, कहते हैं ना फॉर्म में चल रहा है। कभी कभी जो कैप्टन होते हैं ना, अभी क्रिकेट सभी देखते हैं कि विराट कोहली जी फॉर्म में चल रहे हैं, एकदम उदार अवस्था में है, यानी वो चीज अच्छे खासे लेवल पे पूरी तरीके से कार्य कर रही हो, पूर्णतया कार्य अपना पूर्णतः कर रहा हो, उस अवस्था को उदार अवस्था कहा जाता है। इसी के सापेक्ष जब दूसरा क्लेश देखा जाता है, जैसे हम सपोज दैट कि राग जो है हमारा, किसी के प्रति प्यार पूरी तरीके से चरम अवस्था पे है कि हम प्यार में किसी के अंधे हो गए हैं, तो वहां जो घृणा है ना, हेट, वह दिखाई ही नहीं देगी, या वो होगी तो बिल्कुल विच्छिन्न अवस्था में, निम्न अवस्था में होगी। ठीक है, तो इस अवस्था को उदार और उसका अपोजिट जा करके उसे विच्छिन्न अवस्था में ये चारों क्लेशें विद्यमान होते हैं। हमने लास्ट कक्षा में यहां तक देख लिया था। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। अब अलग अलग, ये तो इन क्लेशों के क्षेत्र बताए थे या स्टेजेस बताई थी, किन किन स्टेजेस में विद्यमान होते हैं। अब हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, महर्षि करते हैं अलग अलग डिफाइन कि अविद्या क्या है, कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद अस्मिता क्या है आदि, उनकी डेफिनेशन अगले सूत्र से, यानी कि फिफ्थ नंबर के सूत्र से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अविद्या के स्वरूप को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अनित्या शुचि दुखानात्मशु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तोड़ के बोले तो अनित्य अशुचि, अनित्य अशुचि दुख अनात्मशु, ये चार वर्ड है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मशु। और इन्हीं के जस्ट अपोजिट वर्ड है चार विपरीत, विलोम अर्थी, जिन्हें विलोम अर्थी बोलते हैं, विलोम शब्द। तो अनित्य का नित्य, अशुचि का शुचि, दुख का सुख और अनात्म का आत्म। तो ये जो ज्ञान कराती है, या इससे ऐसा जो होता है उसे अविद्या कहते हैं। यानी जो चीज अनित्य है उसे नित्य बताने लगे। हम सभी जानते हैं कि ये जो संसार है, या जो मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, जो भी है, ये अनित्य है, यानी ये सदा ऐसी नहीं रहेगी। हर एक कोई जानता है इस चीज को कि जितनी भी चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं, जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो अनित्य है। लेकिन अविद्या क्या कहती है, हम उसे नित्य समझ बैठते हैं। किसके कारण? अविद्या के कारण। अब जो हमारा घर है, हम सभी जानते हैं हमें इसे छोड़ के जाना है एक ना एक दिन। हमारा शरीर है, इसे भी छोड़ के जाना है। लेकिन हम क्या नित्य समझे बैठते हैं घर है, या फिर कुछ और चीज है ऐसी कि जो अभी है आगे नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हमारी दैनिक लाइफ में बहुत घटित होती हैं ऐसी चीजें। मेरा मित्र अभी था, अब नहीं है, तो मैं तो उसे नित्य समझे बैठा था, जबकि वो तो अनित्य निकला। ये किसकी वजह से हुआ है? अविद्या की वजह से। अब जो अशुचि, अशुचि से शुचि का मतलब होता है, शुचि का मतलब होता है पवित्र, अशुचि का मतलब होता है अपवित्र। जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें, उसमें हम पवित्रता को देखने लग जाते हैं, वो चीजें हमें पवित्र लगने लग जाती है। जैसे ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? यदि शरीर पे, हमारे पे ये स्क्रीन का आवरण नहीं होता, तो अंदर के यदि शरीर को देखोगे तो इतनी घृणा आएगी आपको देख करके। मांस, अस्थि और
मेज, खून वून आदि, रक्त, यही चीज देखेंगे कि आपका जी खराब हो जाएगा, बहुत ही अपवित्र लगेगा आपको, बहुत सारी अशुद्धियां दिखाई देंगी। लेकिन इसको हम क्या मानते हैं? पूरी तरीके से शुद्ध मानते हैं और इससे अथाह अपार प्रेम करते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये किसका रूप है? ये अविद्या का रूप है। अविद्या की वजह से हम अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं, अनित्य को नित्य मान रहे हैं और दुख को सुख मान रहे हैं। दुख को सुख कैसे मान रहे हैं? जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो चीज जितना सुख देने वाली होती हैं, वो वास्तव में उतनी ही ज्यादा दुख देने वाली भी वही वस्तुएं होती हैं। आज जितने भी ऐशो आराम के लग्जरीज लाइफ जो हो गई हैं, एयर कंडीशनर आदि की बात करो, किसी चीज की बात करो आप, उनके जितने भी सुख हमें मिलते हैं, उससे ज्यादा उसके दुख भी होते हैं, उससे ज्यादा वो कष्टदायक भी होते हैं। आप खुद सोचो कि जो लोग एशियो में रहते हैं, जो एयर कंडीशन में रहते हैं, वो बेशक उन्हें लगता है कि बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, लेकिन उनकी शरीर की क्षमता इतनी बेकार हो जाती है कि वे बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे नेचुरल सिस्टम को छोड़ करके, प्राकृतिक पद्धति को छोड़ करके कृत्रिमता को अपना रहे हैं और कृत्रिमता में सत्यता का दर्शन कर रहे हैं, सुख का दर्शन कर रहे हैं, जबकि वह पूरी तरीके से दुखदाई है। तो कुल मिलाकर के वे सारी चीजें जो हमें सुखदायक प्रतीत होती हैं, वे सब दुख देने वाली होती है। इसलिए वहां पे जो महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने कहा सर्वम दुखम, सब और दुख ही दुख है, हर तरफ दुख ही दुख है। और अनात्म उसे बोलते हैं कि जहां आत्म तत्व ना हो, उसे हम अनात्म को आत्म मान लें। देखो, ये शरीर हमारा नित्य नहीं है, सदैव नहीं रहेगा, तो इसलिए ये पूरी तरीके से अनात्म है। लेकिन हम इसे आत्म माने रहते हैं, हम इसे रहते हैं हम सदैव ऐसे ही रहेंगे, हम सदा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे, जबकि ये तो भाई अनात्म है। आत्मा तो अलग है इससे, शरीर तो आत्म नहीं है। तो ये जो कुछ भी स्वरूप है, या जो ऐसे कहे जो अनित्य को नित्य बता रही है और अशुचि यानी अपवित्र को पवित्र बता रही है, दुख को सुख बता रही है तथा अनात्म को आत्म बता रही है, वह सब क्या है? कौन बता रही है? अविद्या। 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 तो ये जो है अविद्या है। अविद्या क्लियर हो गया है सभी को? अविद्या की परिभाषा या अविद्या का स्वरूप? सर ये अनात्म वाला नहीं आया समझ। देखो, अनात्म, आत्म से मतलब होता है चेतना। आत्म क्या होती है? चेतना, या जो एक ऐसी शक्ति जिससे ये जगत चल रहा है, जीव चल रहा है? उसी को तो आत्मा कहते हैं। अब ये हमारा शरीर है, तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक ही तो नहीं है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो शरीर ही है वही आत्मा है। अगर वही आत्मा होता तो ये शरीर नष्ट क्यों होता, मरता क्यों? जबकि हम रियल में ऐसे सोचते बैठे बैठे रहते हैं सदैव के जो मेरा ये शरीर है यही सत्य है, मैं सदा रहूंगा, अमर रहूंगा। इस बात को सब अनदेखा करते रहते हैं, जबकि सामने घटित होता है कि नित्य प्रतिदिन कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरते हैं। तो यही अज्ञानता जो अनात्म में आत्मता का ज्ञान करा रही है, या उल्टा ज्ञान करा रही है, क्योंकि जबकि वो है अनात्म और उसको आत्मा बता रही है, यही अविद्या है। ठीक है? जी भैया। अब बात आती है अगले की। क्लियर हो गया ये सभी को अविद्या का स्वरूप? यस सर। वेरी गुड।
इसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता के स्वरूप को देखें कि अस्मिता क्या है। तो अस्मिता के बारे में महर्षि कहते हैं दृग दर्शन शक्तियों एकात्मते, एकात्मते व अस्मिता। यहाँ देखिए छठे नंबर के सूत्र में इसमें कहते हैं दृग और दर्शन शक्तियों, इन दोनों शक्तियों को, इन दोनों शक्तियों की एकात्मकता, एकात्मते वास्मिता। अस्मिता क्या है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति कौन सी है? दृक् शक्ति अर्थात हमारी चेतना, हमारी आत्मा। दृष्टा, दृक् अर्थात दृष्टा, जिसे पुरुष भी कहते हैं, जिसे आत्मा भी कहते हैं। दृक् शक्ति यानी कि हमारी आत्मा या पुरुष, और दर्शन शक्ति जो हमारी बुद्धि है वह। इन दोनों का एक रूप हो जाना, जबकि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण बिल्कुल विपरीत हैं। जहां दृक्दर्शी शक्ति यानी कि जो पुरुष है वो चेतन है, तो वहीं दर्शन शक्ति जड़ है। जहां दृक् शक्ति गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं है, वहीं जो दर्शन शक्ति है वो गुणों से युक्त है, त्रिगुणात्मक है। तो कैसे एक हो सकते हैं बताना? लेकिन फिर भी एक बता रही है। कौन बता रही है? एक मान रही है, फिर भी हमें एक लग रहा है कि हमारी बुद्धि भी वही है, आत्मा भी वही है। तो ये किस लिए हो रहा है? और ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो किस वजह से? अस्मिता की वजह से। या इसी को हम, इस उत्पन्न स्थिति को हम अस्मिता कहते हैं। किस स्थिति को? जो स्थिति दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक रूप सा बताए, या जिससे एक रूप लगे हमें, यानी बुद्धि और आत्मा दोनों एक लगे, या ऐसा हो जाए कि एक रूप सा हो जाना उनका। एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ना, वहां पे जैसे आप सपोज दैट एक वो लीजिए, एक क्रिस्टल है, इस तरीके से क्रिस्टल बीच में रखा, और एक तरफ इसके पुरुष है जो यहां से इसे देख रहा है, और एक तरफ इसके इंटेलिजेंस यानी कि ये जो बुद्धि है, दर्शन शक्ति। तो क्रिस्टल पे प्रतिबिंब पड़ रहा है किसका? पुरुष का। और जो ये जो इंटेलिजेंस है या फिर ये जो दर्शन शक्ति है, वो क्या सोच रही है? ये प्रतिबिंब मेरा है और जो दिख रहा है वही मैं हूं, यानी कि जो पुरुष है वही मैं हूं। तो एक दूसरे क्या सोचते हैं? ये इस किस वजह से होता है? अस्मिता की वजह से, अस्मि भाव, अहंकार की वजह से। ये क्या लगता है कि दोनों की एक रूपता लगती है हमें। तो इसे क्या कहते हैं? फिर भी समझ नहीं आ रहा सर, ईगो अस्मिता को अहंकार बोलते हैं, तो ये एग्जाम्पल द्वारा समझ नहीं पा रहे, ईगो देखिए कैसे आया इसमें? दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं पुरुष और बुद्धि। पुरुष अर्थात जिसे आत्मा भी कहते हैं। पुरुष चेतन है, और जो बुद्धि है उसे जड़ कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और प्रकृति से ही उत्पन्न बुद्धि हुई है। या फिर आप बुद्धि को प्रकृति मानो, दर्शन शक्ति अर्थात प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हैं ना, अलग हैं। अब उसके बावजूद जो पुरुष है वो गुणों से रहित है, उसमें सत्व रज तम गुण नहीं है। लेकिन जो प्रकृति है वो तो तीनों गुणों से युक्त है, तीनों गुण हैं उसमें। तो जो दोनों चीजें विरोधाभासी हों, वो दोनों एक साथ हो सकती हैं क्या? नो सर। नहीं। फिर भी यहाँ एक रूप सा हमें प्रतीत हो रहा है, वह किसकी वजह से? अस्मिता की वजह से। या फिर उन दोनों का एक रूप प्रतीत होना अस्मिता है, और ये अस्मिता क्लेश है। ठीक है, आप ये समझिए, पुरुष और प्रकृति का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। सर ये थोड़ी ऐसी मतलब
अविद्या जैसी भी अविद्या भी हो सकती है क्या? तो अविद्या तो है ही है, मैंने पहले ही बताया कि अविद्या तो इनकी जननी है ही। अविद्या से उत्पन्न ही ये सारी चीजें, तमाशा ही अविद्या से हो रहा है उत्पन्न। ठीक है गुरुजी, ये ऐसा हो सकता है क्या, जैसे बुद्धि को अहम भाव आ जाता है, करता तो सब आत्मा ही है, बट उसको लगता है ये सब मैं कर रहा हूँ। वो अहम भाव वाली बात वो कह लो, लेकिन कुल मिलाकर के उन्हें क्या लगता है कि बुद्धि जो है वो सोचती है कि मैं ही आत्मा हूं, और जो कुछ भी है ये चेतना जो भी है या जो ये सिस्टम चल रहा है वो सब चलाने वाला ही मैं हूं। और ये मैं भाव ही अस्मिता है यहाँ पे। और इन दोनों का क्यों है ये? क्योंकि वो उसके रूप को अपने आप समाहित देख रही है कि वो जो है वही मैं हूं, जबकि दोनों अलग अलग है ये चीजें। इसी को अस्मिता कहते हैं। ठीक है, इनके दोनों के रूप का एक सा प्रतीत होना, एक सा हो जाना अस्मिता है। किस दोनों का? पुरुष का और प्रकृति का। अभी क्लियर हो गया है आप लोगों को कि नहीं? यस सर, हो गया क्लियर। गुड। अब इसके बाद जो अग्रिम क्लेश है वो कौन सा है? नाम बताओ आप। राग। राग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो अब हम राग को समझेंगे कि राग क्लेश का स्वरूप क्या है, राग किसे कहते हैं। तो क्या सूत्र बताया गया है? सुखानुशयी राग, सुखानुशयी राग। अब सुखानुशयी से तात्पर्य है, अनुशयी मतलब उसको फॉलो करने वाला। किसको? सुख को। सुखा अनुशयी, सुख को फॉलो करने वाला राग कहा जाता है, या सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला ये कह दे यहाँ पे, या सुख को फॉलो करने वाला। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं। जो भी चीजें, जो प्रकृति में जो भी चीज हैं जो हमें अनुकूल लगती हैं या जो हमें सुख देती हैं, जिससे हमें प्लेजर मिलता है, आनंद आता है, तो उन चीजों के प्रति हमारा क्या हो जाता है? राग, अटैचमेंट हो जाता है, नहीं हो जाता? जो चीज हमें लगती है अच्छी उन्हें हम घर में सजा के रखेंगे, साथ साथ रखेंगे। आजकल सबसे अच्छी चीज कौन सी है? फोन। तो ये सबके साथ हर वक्त मिलेगा, तो इसके प्रति सभी को क्या हो गया है? राग। तो राग जो क्लेश है वो क्या है कि कोई भी चीज ऐसी जो हमें सुख दे या सुख की प्रतीति कराए, उसके प्रति हमें दोबारा उस सुख को भोगने के लिए इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम उसके साथ बंध जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, और उस अटैचमेंट को ही राग कहा गया है। कोई भी चीज देख लीजिए, ऐसे ही हम दैनिक जीवन में सपोज दैट किसी को एयर कंडीशनर जो है, एसी की से बड़ा सुख मिलता है, किसी को बड़ा आनंद आता है, भाई मुझे तो इसके बिना रहा ही नहीं जाता। तो जो एसी के से जो सुख ले रहा है, तो उसके उसके जो अनुसरण करने वाला, उसके जो पीछे राग ऐसा उत्पन्न हो जाएगा कि वो एसी को छोड़ ही नहीं पाएगा। वो बार बार जहां भी जाएगा वहां एसी की कामना करेगा, मुझे जहां निकलूं गाड़ी में तो एसी हो, कहीं रिलेटिव के जहां जा रहा हूं तो एसी होनी चाहिए, पार्टी हो तो एसी, यानी कि उसको एसी की लालसा रहेगी। और जहां भी उसे वो चीज मिलेगी जो उसे प्रिय है या जो चीज उसे सुख देने वाली है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है ये? जी। हाँ। यस सर। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत, जो द्वेष वाला है वह है। तो द्वेष वाला क्या कहता है? दुखानुशयी द्वेषः, जो दुख का अनुसरण करने वाला या दुख के पीछे चलने वाला जो है वह द्वेष है। अब इसको कैसे समझें? सुख को तो हमने समझ लिया कि जो चीज हमें अच्छी लगती है या जो सुख देने वाली होती है, उनको उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हम उन्हें दोबारा
भोग करने की इच्छा रखते हैं कि हमें दोबारा वो चीज मिल जाए। काश यार क्या आइसक्रीम थी, वाह एक बार और मिल जाए आइसक्रीम, कहते हैं ना। तो क्या है ये राग है, ये राग क्लेश है। वो आपको जोड़ के रखेगी, आपको बांध के रखेगी, संसारिकता से बाहर नहीं जाने देगी। अब जो द्वेष है, जो द्वेष क्लेश जस्ट इसका विपरीत है। वो क्या है? दुख के पीछे अनुसरण करती है, या दुख की प्रतीति के पीछे। कोई चीज ऐसी है जो हमें कष्ट देती है, उस चीज के प्रति हमें क्या हो जाता है? द्वेष उत्पन्न हो जाता है, डिटैचमेंट। उससे हम दूरी बना के रखना पसंद करते हैं, उसे देखना नहीं पसंद करते। होता है ना, कोई हमारा जैसे सपोर्टेड दुश्मन है, किसी से हमारी दुश्मनाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, और ठीक ठाक लड़ाई हो गई, और अब हम उससे द्वेष करने लग गए। वो जब भी हमें दिखाई देता है, हमारे अंदर वो ईर्ष्या और द्वेष जागृत हो जाता है। या फिर आप ये सोचो कि अभी कोविड खूब चला था, सभी को, किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, बड़ा दुख दिया उसने, कोविड ने उस बेचारे को, काफी परेशानी में उसे रहना पड़ा। अब उस व्यक्ति का कोविड के प्रति द्वेष हो गया है, डिटैच। वो कभी भी उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेगा कि वो दोबारा आ जाए। कोई चाहेगा कि वो कोविड मुझे दोबारा हो जाए? जिसने एक बार घोर कष्ट सहे हो, बहुत दुख सहा हो, वो कभी चाहेगा कि मतलब उसको दोबारा वो कष्ट आ जाए? नहीं चाहेगा ना। तो उसको क्या हो जाएगा? उसे द्वेष। द्वेष हो जाएगा। तो इस क्लेश को क्या कहते हैं? द्वेष। ठीक है। तो ये क्लेश कैसे हुआ सर? भाई क्लेश तो ऐसे हुआ कि अब ये निश्चित तो है नहीं कि वो द्वेष या वो दुख दुख दोबारा ना आए। अब दोबारा आएगा तो फिर उसे कष्ट देगा, और कष्ट देने वाले को ही तो क्लेश कहते हैं। ये तो तो वो प्रकृति तो का। उसका स्वभाव है सर। कोई मतलब अगर मुझे किसी चीज से द्वेष है तो हाँ हाँ। जो चीज मुझे दुख दे रहा है वो मेरे लिए दुखदाई है, हो सकता है किसी और के लिए दुखदाई ना हो। अगर हम कोविड के एग्जाम्पल को छोड़ दे तो अगर देखो हो सकता है कि वो वो हमारी चीज। मर्जी से नहीं चलता मैडम, वो हमारी मर्जी से नहीं चलता कि कौन सा हो सकता है। वो कोई सा भी ऐसा होगा जो दुख ही होगा, और दुख किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। दुख सदैव, जो दुख जहां जाएगा वो दुखी ही करेगा किसी को। सुखी कैसे कर सकता है दुखी? दुख जो है, जिसकी प्रवृत्ति ही कष्ट देना है, वो किसी को सुख दे सकता है? और ये प्रकृति का नियम है, और ये उस व्यक्ति के कर्म संस्कार हैं कि वह कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं है आज मुझे दुख हुआ है, अब कभी दुख जीवन में होगा ही नहीं, या आज मैं जैसा सुखी हूं, तंदुरुस्त हूं, मस्त हूं, ऐसा जीवन भर रहूंगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सर अगर हम ऐसे समझे कि करेला के जूस या फिर नीम के पत्ते मेरे को दुख देती है, वो मुझे खाने को अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये द्वेष समझ सकते हैं या फिर कुछ और है? एक्चुअली वो जो है ना, वो दुख नहीं देंगे। वो क्या है, आपको आपकी टेस्ट, आपकी जिब्या का स्वाद है कि वो उसको वो वाला टेस्ट आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां उससे डिटैच हो जाओगे, आप उसे पसंद नहीं करोगे, दोबारा पीना नहीं चाहोगे। सर वो अविद्या हो गया ना, कि हम सही को गलत मान रहे हैं, ये अविद्या हो गया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है पर लेकिन हम मैं, उसे हाँ ऐसा समझ बस रहे बस हैं। बस बस, एक्चुअली ये बात अविद्या शुरू तो में कह दी सभी गई, में। ये बात शुरू में बोल दी गई कि ये सारी चीज ही अविद्या है, ये सारे अविद्या के फॉर्म ही हैं। ये सारे इन सब का कारण अविद्या ही है। मूल जो कहे ना दादाजी, दादाजी जो है अविद्या ही है, बाकी ये तो उसके नीचे नाती बेटे हैं, नाती पोते। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, सिर्फ ये समझिए कि जो दुख क्लेश है, जो दुख के द्वेष क्लेश है, और वो द्वेष क्लेश कब उत्पन्न होता है? जब हमें दुख मिले, तो उस दुख को के प्रति
उस साधक का, उस व्यक्ति का द्वेष हो जाता है। वो कभी दोबारा उसको पाने को नहीं चाहेगा, या उसका मन कभी भी उसकी तरफ नहीं भागेगा। ठीक है। अभी क्लियर हो गए ये सूत्र? समय काफी हो चुका है, मैं क्वेश्चनिंग करना चाहूंगा, अगले पे नहीं जाऊंगा, फिर क्वेश्चनिंग के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। अभी आपको यदि यहाँ से पिछले सूत्रों में दिक्कत हो, अभी एक और रह रहा है वैसे तो, अभिनिवेश वाला, वैसे कर सकते हैं उसे भी आप लोग। भैया करा दीजिए। हाँ, तो पंच क्लेश पूरे हो जाएंगे तो इसमें क्वेश्चनिंग करके फिर आगे का करेंगे। अब देखो अभिनिवेश, ये जो पांचवा क्लेश है, इसका मतलब इसका सूत्र है स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। विदुषोपि, एक तो स्वर सवाही, स्वर सवाही का मतलब है जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, यानी जो लंबे समय से परंपरागत, जैसे हमारा योग था, अनुशासन वर्ड वहां यूज किया गया था, ऐसे ही स्वर सवाही का भी मतलब वह है कि जो परंपरागत लंबे समय से, या ये कहें जो प्रकृति है तब से चला आ रहा है। उसके साथ साथ विदुषोपि तथा रूढ़ो, जो विद्वानों में भी, विद्वान बोलते हैं जिन्हें ज्ञान हो, जिनके अंदर विद्या विद्यमान हो, उनके साथ साथ, सॉरी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा रूढ़ बोलते हैं जिनमें ज्ञान की कमी होती है, मूर्ख जिसे कह देते हैं। तो मूर्खों में नेचुरल ज्ञान का स्तर कम होता है, तो मूर्खों के साथ साथ विद्वानों में भी अभिनिवेश हो, यानी जिसका भय विद्यमान हो, वह क्या है? मृत्यु का भय, और उसे क्या कहते हैं? अभिनिवेश। तो आप और सादा में समझिए कि जो क्लेश परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है तथा जिसका भय मूर्खों के साथ साथ, या मूर्खों को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी है, अपितु सभी जीवों को है इसका भय, वह क्लेश कौन सा है? अभिनिवेश। यानी कि मृत्यु का भय, मृत्यु का भय हर जीव को होता है, हर जीव को, किसी भी योनि के जीव को, कीट पतंगे पक्षी, किसी की भी बात करोगे, मृत्यु से डर हर जीव को लगता है। और ये जो डर लगता है मृत्यु से, इसी मृत्यु के भय को ही हम अभिनिवेश कहते हैं, और यही क्लेश जो है अभिनिवेश के रूप में जाना जाता है। और ये जो मृत्यु का भय है वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, परंपरागत रूप से लंबे समय से चला आ रहा है, स्वभाव से ही सबको होता है। पर ये क्यों होता है, क्यों चला आ रहा है, इसका मतलब इससे एक चीज इंडिकेट होती है कि व्यक्ति को, देखो अगली चीज अनुभव होने के लिए स्वाभाविक है कि उसने पहले कुछ ऐसा महसूस किया हो, अनुभव किया हो, तभी वह व्यक्ति उस विषय में अगली चीज के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान रखता है। तो एक्चुअली उसने कुछ देखा होगा, या तो अपने पूर्व जन्म में उसने इस चीज को महसूस किया होगा कि उससे मृत्यु आई और उससे उसे डर लगा, और नहीं तो हम दैनिक जीवन में भी लोगों को देखते हैं मरते हुए, तो उस समय भी हमारी रूह कांपने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, यार कितनी बुरी तरह मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है किसी का, कितने घाव क्या हुए। तो इन सब से हमारी जो मेमोरी उस चीज को भय के रूप में कलेक्ट कर लेती है, और इसी को अभिनिवेश कहते हैं। ये अभिनिवेश क्लेश होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये पंच क्लेश? यस सर। तो आप लोग तैयार हैं क्वेश्चनिंग के लिए? थोड़ा समय बचा है, हम रोजाना कौशल सर का टाइम छीन लेते हैं थोड़ा सा, 4-5 मिनट, तो मैं चाहता हूं उनका समय ना छीना जाए, तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आप लोग तैयार हैं तो मैसेज करिए, और जो भी पढ़ा है फटाक से टाइप करना शुरू करिए कि पंच क्लेशों का वर्णन किस चैप्टर में मिलता है, और उस चैप्टर का नाम भी टाइप करिए साथ साथ।
दिव्या चौहान, नाम बताइए जिस चैप्टर में पंच क्लेशों का वर्णन किया गया है। साधन पाठ सर। साधन पाठ, वेरी गुड। सभी को टाइप करना है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की जननी कौन है? तो सार जी देखो बहुत अच्छा टाइप किया है, 2/3। ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से। अविद्या, वेरी गुड। और अभी दीपाली मैम, इनकी सबकी क्लेशों की जननी कौन है? अविद्या। अविद्या क्षेत्र, अविद्या सब क्लेशों की जननी है। हाँ, वहां आगे आएगा वो तस्य हेतु अविद्या अविद्या। क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। हाँ, वो इसकी स्टेजेस हैं, लेकिन ये जो बात बताएगा कि इनकी जो कारण, वो तस्य हेतु अविद्या, आगे आएगा सूत्र। तो अग्रिम क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि जो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति को एक सा महसूस कराए या उनको एक रूप होता हुआ महसूस कराए, उसे, उस क्लेश का नाम क्या है? दीक्षा मैम, नाम बताइए उस क्लेश का। अस्मिता सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, सुख की प्रतीति के पीछे चलने वाली या अनुरूप चलने वाली जो क्लेश है, उसका नाम टाइप करिए। सुख के पीछे कौन सा चलता है? प्रमिला मिशेल, नाम बताइए। बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं सबके देख रहा हूँ, आप लोग टाइप करते रहिए। सर राग। बहुत अच्छे। एक ऐसा क्ले, इसके साथ साथ अग्रिम क्लेश के बारे में जाने, तो वह कौन सा क्लेश है जो अनित्य को नित्य बताता है, या जिसकी वजह से अनित्य वस्तु हमें नित्य लगती है? जो परमानेंट नहीं है वो चीज परमानेंट लगने लग जाती है कि ये परमानेंट है, उसको क्या कहते हैं? दीपाली मैम, वेरी गुड। अदिति, पुष्पलता, आयुषी, प्रतिभा, सलाका, और अभी निगम देवी बताएंगे मैम उसका नाम क्या है। क्या? वेरी गुड। उसके साथ साथ एक वर्ड और बताइए जो अपवित्र को पवित्र के रूप में दिखाए, उसे भी क्या कहते हैं? सर उसको भी अविद्या ही कहा जाता है। अच्छा, उसको भी अविद्या कहते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छे। अब जो इसकी जो 3 स्टेजेस है, जो 4 स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के नाम, उसके क्षेत्र का, अविद्या के क्षेत्र के नाम टाइप करिए। पुष्पलता मैम, कोशिश करिए क्रम से टाइप करने हैं, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। आपको तीनों को उल्टा सीधा करके चारों को दे दिया जाएगा, बोलेगा इन्हें सेटअप करो सीक्वेंस में। नजनीन पंसारे, क्रम से इनके क्षेत्र के नाम बताइए, या इनकी जो स्टेजेस हैं उनके नाम बताएं। जल्दी माइक खोला करो। म्यूट है आप। अच्छा, सॉरी सर। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्ना और उदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वह कौन सा क्लेश है जो परंपरागत रूप से स्वभाव से चला आ रहा है और जिसका भय हर जीव को होता है, हर जीव को? मुकुल त्यागी, नाम बताइए उस क्लेश का। सर अभिनिवेश। वेरी गुड। उस क्लेश का नाम बताइए
जिस चीज को भोग करके साधक या व्यक्ति उसे दोबारा भोग करने की इच्छा नहीं रखता, उसे डिटैच हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? पूनम मैम, नाम बताइए उसका। सर द्वेष। बेशक, वेरी गुड। समाधि की सिद्धि करने वाला और उसके साथ साथ जो क्लेशों को छीन करने वाला साधन क्या बताया गया है, उसका नाम टाइप करिए सभी। क्या साधन है, किससे जो क्लेश है उनके बल को छीन किया जा सकता है और समाधि की सिद्धि की जा सकती है? नीता साहू, नाम बताइए। नीता साहू। मनोज लोधी। क्रिया योग। वेरी गुड। क्रिया योग में जो तत्व आते हैं उनका नाम टाइप करेंगे, कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे मिलकर के क्रिया योग बना है। प्रेरणा दुबे, राहुल आर्या की आईडी से जुड़ी है। प्रेरणा जी। सब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सर प्रेरणा वर्मा है। प्रेरणा वर्मा। जी। अच्छा, वो प्रेरणा दुबे दूसरी है। जी। ओके, चलो। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधर्म का पालन करते वक्त जो भी कष्ट आए उन्हें सहर्ष से सहन करते रहना कौन सा साधन है? वेरी गुड। वीरा किशोर वहरा जी, बताइए। सर क्या तपह। सर, क्या? तपह। तपह। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। धन्यवाद। अपना अध्ययन करते रहना, स्व का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेरी गुड, सभी टाइप करिए। अंजनी पटेल, बताइए मैम। स्वाध्याय सर। वेरी नाइस। कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड, अपने आप को ईश्वर के हैंड ओवर कर देना। अदिति शाह, क्या कहा जाएगा उन्हें, कौन सा साधन है वो? सर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, वेरी गुड। सर अभी ईश्वर सभी प्रणिधान टाइप नहीं। करेंगे तब। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी सभी टाइप करेंगे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये जो तीनों अंग या ये तीनों साधन जो क्रिया योग में रखे हैं, यहाँ क्रिया योग के अतिरिक्त इनका वर्णन और कहाँ पे मिलता है? क्वेश्चन पूरा भी होने नहीं देते, उससे पहले आंसर कर देते। वेरी गुड, सभी एक से एक स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे। विजय लक्ष्मी नाथ, बताइए कहाँ वर्णन मिलता है इनका? नियम से। इसमें नियम से। भारद्वाज प्रीति, प्रीति भारद्वाज। नियम से बना वर्णन है ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी सर।
प्रीति भारद्वाज, कहाँ इनका तप स्वाध्याय का और वर्णन कहाँ पे मिलेगा? सर नियम में मिलता है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। वेरी गुड। नियमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। आज हमने क्रियायोग और पंच क्लेश के स्वरूप को समझ लिया है। अब इससे आगे इन क्लेशों को कैसे छीण किया जा सकता है, कैसे, एक तो क्रियायोग साधन देख ही लिया, बाकी और कौन कौन से साधन ऐसे हैं जिससे इनसे इन क्लेशों की शक्ति को कम किया जा सकता है, उनका चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो तब के